Hi, so this is the video for how to overcome limiting beliefs in relationship. हम सबको पता है कि जो हमारे रिलेशनशिप हैं उसमें बहुत सारे कुछ बिलीव्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं या हमने उसको देखा हुआ है और जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से नहीं चलता है. See this or these or whatever videos you are watching ना, सब जगह हिंदी और इंग्लिश मिक्स है बिकॉज सी आई एम साइकोलॉजिस्ट सो इट्स माय responsibility. The content should reach to the people exactly as I wanted. Okay, so I hope you already gone through previous videos, and here we are going to learn how to remove limiting belief or what are the limiting beliefs we have. Through that जो हमारे रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं बन पाते हैं. एवरीबडी लाइक वांट ना कि हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें प्यार होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, लाइक सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए. लव की डेफिनेशन क्या है? प्यार, मोहब्बत, समय पर चीज़ें होना चाहिए. हम उसके साथ में जो भी हम जिस रिश्ते में भी रहें वहाँ हम खुश रहें, है ना? तो सी एक्चुअली दैट इज जो ये लव है वो लव क्या है? लव इज ए आउटकम. सस्टेन करने के लिए एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए जो लव है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट है, ये सब क्या है? ये सब जो है वो आउटकम है. इमोशनल कनेक्शन क्या है? सारी मतलब ये एक आउटकम है. जो हम करते हैं कंसिस्टेंटली वैसे हमारे रिजल्ट बनते हैं. हम देखते हैं कि उनके या उन लोगों के वो मतलब एक परिवार दूसरा परिवार के ऊपर ट्रस्ट बहुत अच्छा करता है, या हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट करती है और बहुत अच्छे से बातें करते हैं. ऐसा हम कई जगह से देखते हैं और हमारा ये बिलीव बन जाता है कि देखो उनमें कितना प्यार है, कितना ट्रस्ट है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है और इमोशनल कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ना? तो ये सब एक्चुअली हमने देखा कहाँ से, सीखा कहाँ से? जो ये जो कंसिस्टेंटली हम देखते हैं कि ये ऐसा ही होता है रिश्ते में, ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं. हर रिश्ता ऐसा नहीं होता. हर रिश्ते को वैसा बनाने के लिए कंटिन्यूसली कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है. और कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में. कोई भी रिश्ता 110% और 100%, 75% भी इवन परफेक्ट नहीं होता है. उसमें कंटिन्यूस आपने देखा होगा ना, पौधे को हम जब लगाते हैं, छोटा लेकर के आते हैं और एक पॉट में लगाते हैं, उसमें कंसिस्टेंट क्या करना पड़ता है? हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, प्रॉपर सनलाइट दिखाना पड़ता है, एयर दिखाना पड़ता है, प्लांट के अकॉर्डिंगली इसको नर्चर करना पड़ता है. सेम लाइक हमारे रिलेशनशिप भी है. पर यहाँ पर हम क्या करते हैं? हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है वो उसके थ्रू हम चीजों को देखते हैं. जैसे हमने पिक्चर में देखा है, सीरियल्स में देखते हैं, स्टोरीज में देखते हैं, नॉवेल्स में देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. लव इंटीमेसी लव इंटीमेसी, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन, ये सारी चीजों के लिए एक एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो करना पड़ता है. तो आज हम ना यही सीखेंगे कि किस तरीके से इन चीजों को हम, ये जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको कैसे हम अलग करें किसी भी रिश्ते में, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो. तो इनके लिए कंसिस्टेंटली किन चीजों का होना जरूरी है? तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके रिचुअल्स क्या है. आप कौन से रूटीन को फॉलो करते हैं? सी पर्सनली आप जैसे कंडीशनिंग होंगे, कंडीशन अपने अपने दिमाग को प्रिपेयर करेंगे, चीजें वैसी ही होंगी. तो करना क्या है? ये चेक करना है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है. मतलब मॉर्निंग से लेकर के शाम तक का जो आपका वर्किंग है वो कैसी है. जब आप उठते हैं तो कैसे उठते हैं? तो जैसे कई लोग उठते हैं कि रश जाना है, भागना है, वो अपना सेल्फ केयर नहीं करते, थॉट जो है उस पर काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते. मतलब ये एक रूटीन की बात कर रही हूँ कि बस भागना है या उठे और अपना एक जो रूटीन उनका है वो करना शुरू कर दिया. सो दिस इज नॉट द वे टू वेक अप. सबसे पहले जब आप उठते हैं
जैसे भी हैं, अपने आप को एटलीस्ट ये तो प्रेस करना है ग्रैटिट्यूड की आई एम व्हाट नाउ आई एम एबल टू सी द थिंग्स आई वेक अप, है ना, मैं मेरी आंखें खुली, सबसे पहला तो ये। अब उसके बाद पर्पस क्या है? हर इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस है, नोइंगली और अननोइंगली। हमें नहीं पता है तो भी पर्पस है, और पता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। और हम ये वीडियो देख रहे हैं और हमने ये कोर्स परचेस किया है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी चीज़ों को, हमारा पर्पस है कुछ चीज़ों को अच्छा करने का, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए। तो आपके रिलेशनशिप जैसे भी हैं, जिसके साथ में भी अच्छा करना, क्योंकि इसी दिस इज फॉर कपल ना स्पेशली, और कपल के लिए तो है, लेकिन बाकी लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम सवेरे उठते हैं, अगर हमारे पास में हमारा बच्चा सोया हुआ है, क्या करेंगे? उसके सिर पर एक बार हम हाथ प्यार से देखते हैं ना, ऐसे, हाँ बच्चा सो रहा है, लाइक, है ना। वो एक कितना अच्छा फील आता है उस बच्चे को कि मम्मा सवेरे उठती है, पापा सवेरे उठते हैं तो मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं। लाइक सेम ओनली, हम जैसे कपल हैं, हम ये चीजें कर सकते हैं, करना ही है, ये एक रिचुअल है। और दूसरा क्या है, जब आप उठते हैं तो जो बात करने का तरीका है एग्जैक्टली वो प्रॉपर होना चाहिए। उठते ही साथ ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलना शुरू करें, नहीं। आज के समय में ना बहुत इजी क्या है, नाउ इट इज वेरी इजी टू फील बैड। बहुत आसानी से हमें ना बुरा लग जाता है, लेकिन अच्छा करने के लिए हमें सोच लगने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये हमें अच्छा लगने की प्रैक्टिस करना है। कोई कुछ भी बोले, बट हमें अपने इमोशंस को डाउन नहीं करना है, घर में बाहर कहीं भी, चाहे वो कंसिस्टेंट कोई हमारे पीछे पड़ा रहे तो भी। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब ये करना कैसे है? तो सबसे पहले सवेरे का आपका रूटीन मैंने बताया, व्हेन यू वेक अप डू ग्रैटिट्यूड, डू एक्सरसाइज, है ना, जो आपके इमोशंस को काम रखे। और आप बाहर की तरफ देखने की जगह अंदर देखें कि मैं, ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करूंगा। जब ये कामनेस आप में डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। देन जिससे भी आप मिल रहे हैं, बी पोलाइट। आप ये कहेंगे हम तो पोलाइट ही रहते हैं, पर फिर भी ये चीजें होती हैं। सी, कम्युनिकेशन का ना तरीका होता है। आपने इसके पहले जो वीडियो देखा होगा, उसमें हमने देखा था ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, बिहेवियर कैसा है, क्या PAC, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, ये बिहेवियर कैसे होते हैं। अगर इसके हिसाब से हमने अपने आप को अंडरस्टैंड किया और सामने वाले पर वैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अंडरस्टूड है कि हम बहुत आसानी से रिश्तों को संभाल सकते हैं। ठीक है। देन अब और क्या कर सकते हैं इसके साथ में? कुछ प्रैक्टिसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिससे भी जितनी बार भी बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन होने के बाद में थैंक यू जरूर बोलें। एप्रिसिएशन इज द मस्ट, एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस, ये दो चीज तो बिल्कुल की है, आप इसको तो बिल्कुल गिठान बांध के रख लीजिए। सो दीज आर द टू थिंग्स। जैसे ऑफिस में या घर में कोई आपको कुछ करके देता है, से थैंक यू एंड एप्रिशिएट, यू हैव डन दिस वेरी वेल, वाओ, है ना। तो वो तरीका आप देख सकते हैं कि आप इसे किस तरीके से करेंगे। सो इट इज essential to eliminate the limiting beliefs. How? Whatever limiting beliefs you have, like इसको मुझे प्यार करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन ओपन करना चाहिए, इमोशनल इंटीमेसी होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें आउटकम है। फोकस हमें कहाँ करना है? प्रोसेस पर। हाउ टू टॉक, हाउ टू से। अगर फ्रूट अच्छा चाहिए तो उसमें प्रॉपर जो गार्डनिंग है ना, उसकी जरूरत होती है। सो एंगर आ रहा है, हर्ट लग रहा है, बुरा हो रहा लग रहा है, तो वन मोर थिंग, एक प्रेयर है, आप इसको कर सकते हैं। आई एम सॉरी, टेकिंग सी, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है।
वो आपसे आप उस कोर्स को मुझसे पूरा सीख सकते हैं, और वो बहुत अच्छा है। एडवांस होपोनोपोनो, whatever you want you will get it, but that is in my another course में है, वो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सो अभी जो हमने ये एक्टिविटी की लिमिटिंग बिलीव्स के लिए, क्या कि कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है सुबह से शाम तक। पहले ओपन कम्युनिकेशन, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए व्हाट यू वांट लाइक टू बी यू, आपको वैसा ही करना है, ऐसे नहीं कुछ हाइड एंड सीक। जो भी कमिटमेंट है आपकी उसको कंसिस्टेंट करनी है। इजी हो जाएगा आपको कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो एक्शन इज व्हाट, एक्शन इज a process, love is the outcome. तो what process you do accordingly love will मिली आपको मिलेगा, ठीक है, वैसा अफेक्शन मिलेगा। So this is all about how to create or how to overcome from the limiting beliefs. You need some practices as I said first. डू मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड करें, जर्नलिंग कर सकते हैं अपने रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए, और लाइक थैंक यू, आई लव यू कहना शुरू करें, अप्रिसिएशन करना शुरू करें, और कहीं ना कहीं आप अवेयर रहें चीज़ों के लिए और एक्सेप्ट करें। दीज आर द प्रैक्टिसेस यू अडॉप्ट इन योर सिस्टम, और डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, धीरे 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 हो जाएगा। सो इट इज essential डू, एंड थ्रू दैट you can able to eliminate your limiting belief in relationship. So watch this, and how you are feeling, please write it down into the chat box, or I'll go through the all comment and act accordingly in comment box, or answer accordingly in comment box of your questions. Okay, so wish you all the best, have a good day, and I hope you already learned about the limiting beliefs in relationship, and how you act, and how you like say कि नथिंग इज लाइक पहले से कुछ नहीं होता है, और कुछ चीजें भी परफेक्ट नहीं होती हैं, वी नीड टू मेक इट परफेक्ट थ्रू दी कंसिस्टेंट नर्चर। ठीक है, सो meeting you in next video. What is the next video? You will learn rules of love. It is a very essential, पढ़ना जरूरी है रूल्स ऑफ लव क्या होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ तो अलग हो जाएंगे, पर अब उस लव को क्रिएट करने के लिए आपको और क्या क्या करना है, विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो।